सर वो जो हमने कोठी दिखाई थी ना, हाँ, वो कोठी कासिम के बड़े भाई जफर इकबाल की कोठी है। फ्री का या जो भी वकुआ या घर को आग लगाई गई है, हाँ। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये पुलिस ने सारा कुछ किया है। सर इस घर को तोड़ा नहीं गया है और इसका जो सामान है वो जला दिया गया और बाकी तोड़ फोड़ की गई है। कमरे के अंदर जो भी सामान था उसको आग लगा और के कुछ जलाया गया। जलने की यहाँ पे अभी जो भी बदबू है वो आ रही है। अभी भी नाज़रीन किराम, अभी भी जो है वो स्मेल यहाँ पर जलने की, जो सामान जला हुआ है वो आ रही है। अब इस कमरे में मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये आए और ये दिखाएं कि ये कमरा जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो जला हुआ है। इसके अंदर जो भी कीमती सामान था, ये फ्रिज जो है वो जली हुई है। ऊपर से छत अगर दिखाएं तो छत भी जो है वो आग की लपेट में आकर मुकम्मल तौर पर जो है वो स्याह हो चुकी है। इसी तरह जो बाकी जो इस घर के जो कमरे हैं, ये मेरा ख्याल है कि किचन था और यहाँ पर खाना पकाना, ये कोई कमरा जो था। नहीं कमरा है, लेकिन इसके अंदर भी जो सामान है हाँ। वो जलाया हुआ है और बिखरा पड़ा। ये सामान देख सकते हैं कि ये राशन है, ये किचन था शायद, और इस किचन को भी इन्होंने बुरी तरह से मस्मार किया गया। ये गंदम, और इसमें गंदम अभी तक मौजूद इसके है। अंदर गंदम मौजूद है और गंदम जो है वो हमारे लेके ये कैमरा जरा, हमारे ये गंदम अभी तक इसमें मौजूद है। साहब मुझे लग रहा है कि ये रिसेंटली हाँ। ये वाकया पेश आया कि ये घर की जो तोड़ फोड़ की गई है, बिल्कुल ये तब की नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ऐसे सामान बिखरा पड़ा सारा नजर आ इसी रहा तरह से बाकी कमरे भी हम आपको दिखाते हैं कि ये सामने वाली साइड दिखाएं जी। ये देखें, इस घर को जो है वो मुकम्मल तौर पर आग लगाई। जो ये सामान है सारे का सारा जो है वो तोड़ा हुआ है। बिल्कुल, और इस जरूरियात सामान जिंदगी का सामान जो तोड़ा सारा ना। मियां साहब, आपने पूछा कि ये घर जो है वो घर किसका है? किसका है? ये घर इस जो 6 कत्ल का जो मुकदमा दर्ज हुआ है ना, हाँ। उस मुकदमे में जो मुलजम कासिम है जी, ये उसका घर है। ये कासिम का घर है। हाँ, ये और कासिम बताया का जाता घर। था कि जो वो बाहर वाली एक नया जो जेरे तमीर एक कोठी थी, जी। वो तमीर हो रही थी और वो भी कासिम की थी। सर वो जो हमने कोठी दिखाई थी ना, हाँ, वो कोठी कासिम के बड़े भाई जफर इकबाल की कोठी है। ठीक है, जिसको अभी वो जेरे तमीर थी कोठी ना, ठीक है। लेकिन वो क्या जफर इकबाल भी एक मुलजम है? नहीं, जफर इकबाल जो है वो बिरोने मुल्क कवैत में मुकीम है। और इसी तरह इनके घर के फैमिली के कुछ फर्द जो हैं वो बाहर के मुल्क जो है वो रिहाइश पजीर हैं। इनसे मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर जफर बैरून मुल्क मुकीम है, ठीक है, तो उसका तो इन कत्लों में या इस दुश्मनी में कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ। मगर उसकी कोठी को मस्मार क्यों किया गया कि अभी वो जेरे तमीर है? मियां साहब देखें, ये सवाल हमने मुद्दई मुकदमा रासब से किया। हाँ। कि आप हमें बताएं कि ये जो घर मस्मार हुए हैं जी, ये आपकी इमा पर हुए हैं, आपने करवाए हैं, तोड़ फोड़ आपने की है, घरों से सामान चोरी आपने किया करवाया। तो उनका ये कहना था कि ये जो घर तोड़े गए हैं, ये जो चोरी का या जो भी वकुआ या घर को आग लगाई गई है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये पुलिस ने सारा कुछ किया है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह घरों के अंदर पड़े सामान को कीमती है या वो नहीं कीमती है, उनको आग लगाना किस कानून में लिखा है? सही है। घरों को तोड़ना किस कानून में लिखा है? घरों को मस्मार कर दें, तोड़ दें। देखिए, जिन्होंने कसूर जिनका है, जिन्होंने कत्ल किए हैं, जो मुल्जमान हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल सही है। ठीक है ना। कानून का काम क्या होता है कि मुल्जम को गिरफ्तार करना, ये ना कि दरों दीवारों को तोड़ना। एडी साहब, ये बड़ा मनफरद सा एक वाकया है कि बाकी के जो 2 घर हैं, एक बताया जाता था कि मुदस्सर का घर है जो उसका दामाद है अख्तर गुज्जर का, उसका घर मस्मार टोटली कर दिया गया। और दूसरा जो कोठी मस्मार की गई वो तो कुछ हिस्से उसके तोड़े गए, मगर इस घर को तोड़ा नहीं गया है और इसका जो सामान है वो जला दिया गया और बाकी तोड़ फोड़ की गई है। देखिए सर, आप इस घर के, अगर मैं कहूंगा ना कि इस घर के अंदर लूट पोट नहीं हुई, हाँ, तो मैं समझूंगा कि ऐसा बिल्कुल गलत होगा। ठीक है ना। इस घर के अंदर जो कीमती सामान होगा वो चुराया गया होगा। इससे पहले ये तोड़ फोड़ करने से पहले समेट लिया गया होगा, जिसकी भी जानब से, या जो लोग इस घर को तोड़ने के लिए आए थे। देखिए, मुद्दई मुकदमा कह रहा है कि पुलिस ने ये तोड़ फोड़ की है, पुलिस ने आग लगाई है और पुलिस ने ये घर मस्मार किए हैं। इसका मतलब है कि आपके कहने का मतलब ये फिर है कि जिसने ये तोड़ा है, लूट मार भी उसी ने की है। बिल्कुल जाहिर बात है ना। देखिए, और तो कोई नहीं आ सकता ना। हाँ, इसी गांव के जिन लोगों के अफराद जहां बहक हुए हैं, मरे हैं, या तो उन लोगों ने तोड़ फोड़ किया है और सामान चुराया, या फिर पुलिस ने किया। और इतनी जुर्रत ना आप कर सकते ना मैं कर सकता हूँ। अगर सामान चुराया जाता यहाँ पे एडी साहब, तो वो कीमती मोटरें भी वहां पे बाहर पड़ी हुई हैं। देखिए, वो उखाड़ी नहीं गई, उखाड़ी नहीं गई, वो फिट हैं।
ठीक है ना, वो जमीन के अंदर फिट हैं। कीमती सामान, आपका कहने का मतलब है कि जेवरात होंगे या कोई पैसा नकदी होगा, ये तो वही बता सकते हैं ना। आइए जरा ऊपर का विजिट करते हैं। बिल्कुल, ऊपर से भी दिखाते हैं कि ऊपर से क्या है मनाजर, और इस गांव के भी मनाजर दिखाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इसको जो आग लगाई गई इस घर को, इसके ऊपर भी एक कमरा है जिसको आग लगाई गई है। पूरी बुरी तरह से जो है ना वो घर हमने आपको पहले भी दिखाए, और उसके बाद हमने आपको इसका दरवाजा इस तरफ है। ये बिल्कुल नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा घर है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा घर है। ऊपर भी एक कमरा है, और बिल्कुल ये पीछे एडी साहब आप ये देख सकते हैं कि पीछे यही वो जंगलात हैं, यही वो पहाड़ है, वही पब्बी का इलाका जहाँ पे वो एक नाम नहाद जो ऑपरेशन था वो पुलिस ने 24 घंटे के लिए किया। अब वो अपने अपने कामों में मसरूफ, और ये किसी और नए सहाने का जो इंतजार कर बैठे। तो ये कमरा भी दिखाते हैं कि इस कमरे के अंदर क्या कुछ सामान था। ये जरा बड़ी शदीद आग, ये सारी चारपाइयां पड़ी हैं यहाँ पे। ये देखें, ये इन्होंने शायद स्टोर रूम बनाया होगा। हाँ। और इस कमरे के अंदर ये मेरा ख्याल है कि 1 दर्जन से जायद जो चारपाइयां हैं वो मुकम्मल तौर पर जली हुई हैं। ये इस आग की शिद्दत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि ये देखिएगा पंखा सारा जल के और पिघल के नीचे वो सारा गिरा हुआ है, ये सारा पिघला हुआ है। बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पिघल चुका सारा पंखा। ये भी पंखा पिघला हुआ है, और इस पंखे के भी हालात आप देख लें। वो हाँ, देखिए पेडिस्टल फैन पड़ा हुआ है। हंसता बसता घर है, आबाद घर है, और इस घर के अंदर इस तरह की जो तोड़ फोड़ की गई है, इस तरह से जो जलाओ गिराव किया गया, जी बिल्कुल, मैं नहीं समझता कि ये इंसाफ होता है। हाँ। मियां साहब, इंसाफ तभी मिलेगा उन 6 और उन 9 मरने वाले अफराद की फैमिली को, उनके वालिदैन को, कि जब वो असली कातिल जब तक गिरफ्तार हो, चाहे जो भी सजा कानून देना, बिल्कुल एज पर लॉ जो उनको सजा दी जाए, तभी तो इंसाफ मिलेगा। देखिए, हमारे साथ राब्ता किया कुछ लोगों ने कि हमारे बिला वजह से घर जो है वो तोड़े गए हैं। हाँ। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तो पता चला कि ये घर जो मुल्ज़म कासिम, जो इन 6 कत्लों का नामजद मुल्ज़म है, जो कि अख्तर गुज्जर के साथ उसका जो अख्तर गुज्जर का भाई है उसका वो दामाद है। हाँ। तो उसके साथ जो है वो उसको भी इस 6 कत्लों के मुकदमे में उसको भी नामजद किया। लेकिन मियां साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इधर मत जाइए, क्योंकि ये जो छत है ना, हाँ, ये बिल्कुल दबी हुई है और ये किसी टाइम भी गिर सकती है। बिल्कुल देखिए किस कदर जो है वो गिरने वाली छत हुई है, दरारें पड़ी हुई हैं इसको बड़ी बड़ी, और क्योंकि जब इसको आग लगाई होगी ना, हाँ, तो फिर उसके बाद जो है वो इसकी जो छत है ना वो कमजोर होगी। एडी साहब, ये मुझे लगता नहीं कि जैसे ये छत को नीचे कुछ किसी चीज के साथ गिराने की कोशिश की गई है, या इसके पहले भी दरारें पड़ी हुई हैं। देखिए, ये लेंटर इतना मजबूत नहीं है। सब मैं आपको दिखाऊंगा, इधर हो जाएगा, एडी साहब गिर ना जाएगा। ये बिल्कुल छोटा सा, बच्चा सा एक लेंटर है, ठीक है ना। और जब इसको घर को आग लगी होगी, हाँ, तो ये इसकी घर की जो छत, जिसको जब बाहर गैस बनी होगी ना एक, हाँ, हो सकता है कि जो सामान जहां पर कीमती था और वो सामान की वजह से जो है घर के अंदर जो है वो ज्यादा गैस होगी और ये फटने वाला हो गया होगा। तो इसीलिए छत जो है ना, वो देखें कि धुआं जो है वो छत के ऊपर से भी निकल रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इस कदर शदीद किस्म की आग लगी होगी। अच्छा एडी साहब, मुझे बताइएगा कि ये हमारे कानून की और हमारे स्टेट की बड़ी बेबसी का आलम नहीं है कि अगर मुझे को मारता है बंदा, मेरे ऊपर तशद्दुद करता है, कि वो मुझसे ताकतवर है, बिल्कुल मैं उसको नहीं मार सकता, तो क्या मैं अपने कपड़े फाड़ लूं, मैं अपने आप को मारना शुरू कर दूं? ये भाई बेबसी का आलम नहीं है। ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफी और बेबसी का आलम है। हाँ। देखिए, इस घर के अंदर खवातीन बच्चे भी रहते होंगे, जी बिल्कुल, ठीक है ना। हमारी हमदर्दियां उनके साथ है जिनके 6 अफराद मरे हैं। हाँ। लेकिन देखें, जो बच्चे, जिन बच्चियों का, जिन खवातीन का कोई इस वाक़े के साथ लेना देना नहीं है, हाँ, उनके सर से छत छीन लेना ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं होती। रियासत की जिम्मेदारी ये है कि ये जो पब्बी का इलाका है, हाँ, जो आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, और इन पहाड़ों के अंदर जो खतरनाक किस्म के जो मुल्ज़िमान छुपे हुए हैं, जो इश्तिहारी मुल्ज़िमान जिन्होंने कई अफराद को जान से मार डाला है, उनको पकड़ें। उनको जब पकड़ेंगे, उनको निशाने इबरत बनाएंगे, तब जाकर जो मकतूलीन हैं उनके लवाहिकीन को जो इंसाफ है वो मिलेगा, तब जाकर कानून का बोल बाला होगा। अच्छा एडी साहब, ऐसा नहीं होगा कि अगर और भी इन इलाकों में जो चाहते हैं कि किसी को, ज़ाहिर है कि अदम बर्दाश्त है नहीं लोगों में आजकल, हाँ, कोई बर्दाश्त नहीं करता, छोटी छोटी बातों पे इतने लोग मार दिए जाते हैं, तो कोई और भी शख्स ऐसे ही लोगों को बेगुनाह मारेगा और जाके इन पहाड़ों में छुप जाएगा। उनको पता है कि हमारी रियासत, हमारी पुलिस बस है, वो तो पकड़ ही नहीं सकती। देखिए मियां साहब,
बेबसी का आलम ये है कि जब हम पहली दफा इस गांव में आए थे तो जगह जगह पर हमें पुलिस एहलकार मिले थे बिल्कुल। आज जब दोबारा हम एक हफ्ते बाद इस गांव में आए तो हमें यहाँ पर कोई पुलिस एहलकार नहीं मिला। वो अपनी मदद आपके तहत अपनी हिफाजत कर बिल्कुल रहे हैं। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ही हिफाजत करनी है। अब उनका ये खर्चा है कि दोबारा हमारे ऊपर हमला हो सकता है। थोड़ा सा इधर हो जाइए, आप कहीं गिरी ना जाए। हमने जो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए बच्चों को भेजते थे, हमने उन बच्चों को घर बिठा लिया है, क्योंकि बुज़दिल दुश्मन कभी भी जो है वो हमला कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन मियां साहब, ये घर हम दिखाने का या इस तरह के घर दिखाने का मकसद, हम अपने आला हुकाम से दोबारा से गुजारिश करेंगे कि इस तरह के काम करने से किसी को इंसाफ नहीं मिलता भी। क्या ऐसे अगर ऐसा होता है हेडी साहब कि उनकी हौसला शिकनी होती है घर टूटने की वजह से, या ऐसा नहीं होता कि उनको ज्यादा मजीद और गुस्सा आता है? देखिए, अगर तो इस घर के अफराद इस वकूआ में शामिल हैं, हाँ, तो समझ आती है। अगर इस घर के अफराद शामिल नहीं, तो मियां साहब फिर सोचें कि वो अपने घर और अपने कीमती सामान का बदला लेने के लिए क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और ये भी नहीं पता, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे बिल्कुल यहाँ पे वारदात डालें और साथ में ये इलाका गैर नहीं बन गया, पब्बी का इलाका। बिल्कुल, ये इलाका गैर, हमने कहा वहाँ पे पुलिस फोर्स जा नहीं सकती। हमने कहा कि इससे पहले कि ये कच्चे का इलाका बन जाए और यहाँ पर शाहिद लुंड जैसे लोग जो हैं वो जन्म लें और फिर यहाँ से बैठकर हमारे रियासती अदारों को वो चैलेंज करें, वो ललकारें, तो इससे पहले कि ये नौबत आए, आप इसके इलाके का पूरा ऑपरेशन करें और इन खतरनाक मुल्जमान को जो है वो फौरी गिरफ्तार करें। अच्छा एडी साहब, मुझे एक सवाल का जवाब और दीजिएगा, आखिरी सवाल है, आपका बहुत शुक्रिया। कि ये घर बताया जाता है कि कासम का है, चले कासम वो साथ में उसके ऊपर FIR भी हैं जो मदई मुकदमा बताते हैं। बिल्कुल। और जो दूसरी जो एक जेर तमीर कोठी थी उसको तोड़ा गया, उसको भी कासम के नाम से मंसूब किया गया। नहीं, वो हाँ, उसको भी कासम के नाम से मंसूब किया गया। ये कासम की कोठी है। हाँ। अलबत्ता वो कासम की नहीं है, कासम के भाई जफर की कोठी है। हाँ। जो कि इस वक्त मैंने आपको पहले भी बताया कि वो इस वक्त कवैत में मौजूद है। और उन्होंने जब हमारी वीडियो देखी तो उन्होंने कमेंट किए कि जी ये मेरा घर है और मेरा इस कत्ल में या इस तरह के कत्लों में कोई लेना देना नहीं है। हाँ। हमें बिला वजह से फंसाया जा रहा है। देखिए, ये अगर किसी को फंसाया जा रहा है या किसी का कोई रोल नहीं है तो वो शामिल तफ्तीश हो जाएं, वो खुद गिरफ्तारी दे दें। इससे बड़ा आसान और इससे बढ़कर आपको इंसाफ मिलेगा ही नहीं। अच्छा नहीं एडी साहब, ये तो बात आपकी ठीक होगी कि वो खुद पेश हो जाएं और जाके खुद को पेश करें, भाई मैं बेगुनाह हूं, मेरा कसूर नहीं है। मगर ये दो घर में कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि दोनों ही घरों को कासम के नाम से मंसूब करके मसमार किया गया और जलाया भी गया। बिल्कुल। जो घर कासम का नहीं है, जो आप जफर का नाम ले रहे हैं कि वो जफर का अगर घर है तो जफर क्या करे, जफर किससे इंसाफ मांगे? देखिए, जफर तो प्रदेश में बैठकर बस रब से दुआ ही कर सकता है कि या अल्लाह मुझे इंसाफ दे। हम उसके लिए बस इतना कह सकते हैं कि अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इंसाफ मिलेगा। तो आप अल्लाह से तवक्को रखें, अल्लाह पर भरोसा करें और अल्लाह ही आपको इंसाफ देगा। हमारा काम नाज़रीन को ये तमाम तर मनाजर दिखाना था। हमने वो आपको वो तमाम मनाजर दिखाए कि घरों को ना सिर्फ आग लगाई बल्कि इससे पहले यहाँ से कीमती सामान को तोड़ा गया और हो सकता है कि चुराया भी गया हो। लेकिन जिन लोगों के घर जो है वो मसमार हुए हैं, अगर वो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारे साथ राब्ता करें। अगर आप लोगों का कोई गुनाह नहीं है, आप लोगों का तो आए सामने, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। हम आपको उतना ही मौका देंगे जितना हमने मरने वाले लवाहिकीन को दिया। एडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल हकीकत है कि जो हम तो बिल्कुल हकाइक पर मबनी और जाए वकूआ पे जाके जो अपना रिपोर्टिंग करते हैं, और सिर्फ यही नहीं कि हम सिर्फ मदइयों से बात करेंगे। अगर कोई मुल्ज़म पार्टी का बंदा बेगुनाह है, वो हमसे बात करना चाहता है कि मेरे साथ ये बड़ा जुल्म हुआ है, तो हम हमारा प्लेटफार्म जो हाजिर है। मियां साहब, आखिर में सिर्फ छोटी सी लाइन करके हम इस इंटरव्यू को यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। नाज़रीन, हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि इस गांव में जो गांव की गलियां हैं वो सुनसान है। अगली वीडियो हम इस गांव की वो गलियां दिखाएंगे जो बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ी है। कोई मर्द नहीं है, कोई यहाँ पर खातून नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।